हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि लोगों को आपकी कंपनी में कैसा फील होता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गणेश, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। गणपति बापा का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि लोगों को आपकी कंपनी में कैसा फील होता है। हे ईश्वर, एक सेकंड, मेरे कार्ड्स गिर। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, लोगों को उनके मेरे व्यूवर्स के साथ कैसा फील होता है। लोगों को मेरे व्यूवर्स की कंपनी में कैसा फील होता है। ओम नमः शिवाय। लोगों को आपकी कंपनी में कैसा फील होता है। ओम नमः शिवाय। 2-3 कार्ड थे, मुझे एक ही चाहिए, 1 बाय 1 चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। लोगों को आपकी कंपनी में कैसा फील होता है। ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड, लोगों को आपकी कंपनी में कैसा फील होता है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कप, एम्परर, जस्टिस, सेवन ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस स्ट्रॉन्ग है, एरिस स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन आप समझ लीजिए। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है और टॉरस स्ट्रॉन्ग है और एरिस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर की बात करें तो यहाँ पे है 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, 5 और 6। 5 और 6 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 6 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि लोगों को आपकी कंपनी में कैसा फील होता है। एक तो यहाँ जस्टिस आया है और 6 ऑफ पेंटिकल है, तो आप तो बहुत न्याय प्रेमी हैं। मुझे ना लगता है कि आप ना बहुत ही फेयर पर्सन है, बैलेंस चाहते हैं, हमेशा रिलेशन में भी बैलेंस चाहते हैं। आप वे चाहते हैं कि जो आप दूसरों के लिए करें बदले में उतना भी आपको मिले। रिश्ते दो तरफी होते हैं, ऐसा आप मानते हैं। एक तो आप धार्मिक भी मुझे लग रहे हैं, धार्मिक है आप स्पिरिचुअल भी है, धार्मिक भी है, ईश्वर से कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं, प्रे करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कुछ ना किसी तरीके से आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। बैलेंस बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब लोगों को कैसा फील होता है, देखिए, लोगों को ऐसा फील होता है कि आप ना थोड़े गुस्से वाले हैं। लोगों को ऐसा फील होता है कि आप कभी कभी दूसरों को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल तो नहीं करने की कोशिश करते, लेकिन आप ना लोगों को अपनी बात मनवाना चाहते हैं। आप अपने ना पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं। आप लोगों के सामने अपने पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, क्योंकि आप ना फेयर पर्सन हैं।
आप ऑनेस्ट पर्सन हैं, आप ऑनेस्ट पर्सन हैं, आप ऑनेस्टी से कह देंगे। और आप कभी कभी ऑनेस्टी में सच कहना पसंद करते हैं, और वो सच कहने की वजह से कभी कभी आपके रिश्ते बिगड़ते हैं। तो लोगों को थोड़ा डर लगता है, आप ना थोड़े इंटेंस हैं, आपकी कंपनी में लोगों को थोड़े इंटेंस महसूस होता है, थोड़े लोग थोड़े फियर में आ जाते हैं आपके साथ लोग, क्योंकि आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल के आई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है आप। आपके सामने आप इतने वाइज भी लग रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बहुत कम उम्र में किए हैं। आपकी उम्र कम हो सकती है, लेकिन आप में विजडम बहुत ज़्यादा है, आप में मैच्योरिटी बहुत है। चाहे आप कितने भी साल के हो, लेकिन आपकी मैच्योरिटी बहुत ही हाई है। मतलब कि जो 60 साल में जितनी मैच्योरिटी होती है, इसी मैच्योरिटी आप में है। तो ये नहीं कहती कि आपकी उम्र दिख रही है, उम्र तो बिल्कुल नहीं दिख रही, दिखने में तो आप खूबसूरत हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपका मेंटल लेवल बहुत हाई है, बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है, मेंटल लेवल बहुत हाई है, और बहुत ही मैच्योर है, बहुत समझदार हैं आप। लेकिन थोड़े गुस्से वाले भी है, और आप हमेशा फेयरनेस पसंद करते हैं, हमेशा आपको सही चीज़ें चाहिए, ऑनेस्ट रहना पसंद करते हैं, और सामने भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनेस्टी मिले। आपको मैनिपुलेशन पसंद नहीं है, आप जो मन में होता है वही बता देते हैं। आपको बात घुमा घुमा के बोलना पसंद नहीं है, और जब लोग बातें घुमा घुमा के आपसे बोलते हैं तो आप इरिटेट हो जाते हैं। तो लोगों को ना आपके सामने, आपके कंपनी में थोड़ा इंटेंस महसूस होता है, थोड़ा डर जाते हैं लोग आपकी पर्सनालिटी से। लेकिन सच में आप कैसे हैं? आप किंग ऑफ कप है। किंग ऑफ कप मतलब कि आप अब जेन्युइन लव करने वाले पर्सन है, और इसीलिए आप हर रिश्ते में प्यार डालते हैं, और इसीलिए आप सामने भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने भी वहीं आपको ऑथेंटिसिटी मिले, सामने भी वहीं आपको प्यार मिले। लेकिन वो जब नहीं मिलता है तब आप गुस्से में आ जाते हैं। तो लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि आप थोड़े डोमिनेटर हैं, थोड़ा डोमिनेट करते हैं रिश्तों को, थोड़ा ऐसा लगता है। लेकिन आप गुस्से वाले भी लगते हैं, लेकिन आप वाइस भी बहुत है। आपके पास कुछ नॉलेज है, कोई सब्जेक्ट का हो सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, या कोई वर्ल्ड के कोई भी सब्जेक्ट का आपके पास बहुत नॉलेज है। आप टीचर हो सकते हैं, आप अगर टीचर है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, आप प्रिंसिपल है तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है। तो आप थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, आपको थोड़ा डिसिप्लिन पसंद है, और आप पंक्चुअल भी है, टाइम के भी पंक्चुअल हैं, ऐसा लगता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही लकी हैं, आप लकी भी बहुत हैं, लक हमेशा आपका साथ देती है, ऐसा भी लोगों को लगता है। तो वर्ल्ड का कार्ड है, यूनिवर्स का आपका सपोर्ट है, ईश्वर का आपके सपोर्ट है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ, आप इतने लकी है कि आपकी लाइफ में चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल हो, खुद ईश्वर दूर कर देते हैं, गणपति बापा आपका साथ देते हैं, आप गणपति के भक्त हो सकते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चाहे कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत आते होंगे। तो वर्ल्ड के कार्ड से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत आते हैं, तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी बहुत आते हैं, और आपकी लाइफ में ये सिचुएशन हमेशा ही एक्सट्रीम रहती है। कभी सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है, एक्सट्रीम बुरी हो जाती है, और कभी सिचुएशन एक्सट्रीम अच्छी हो जाती है। तो आपकी लाइफ स्मूथिंग नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत ही चढ़ाव उतार आते रहते हैं, मतलब कि बहुत ही चेंजेस आते रहते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आपकी लाइफ में आते रहते हैं। तो इसी तरह से ऑब्स्टेकल्स भी बहुत आते रहते हैं, लेकिन आप हर ऑब्स्टेकल्स को पार कर देते हैं, और उसकी वजह यह है कि किस्मत आपका साथ देती है, गणपति बापा आपका साथ देते हैं, और आपके ऑब्स्टेकल्स खुद गणपति बापा दूर करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है। तो लोगों को थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि आप ईश्वर से बहुत कनेक्टेड है। तो लोगों को डर इसलिए लगता है कि कहीं आपको हर्ट कर दिया, कहीं आपके साथ अनजस्टिस कर दिया, कहीं आपके साथ गलत कर दिया, तो आप ईश्वर से इतने कनेक्टेड है कि आपका बदला खुद ईश्वर लेंगे। तो लोग कर्मा से भी डरते हैं आपके साथ। तो थोड़ा बहुत ही सोच समझ के आपके साथ बिहेव करना पड़ता है लोगों को, तो थोड़ा डरते हैं लोग आपसे, और आप जल्दी से इन्वेस्ट कर देते हैं अपने प्यार, इमोशन बहुत, आप दूसरों के लिए बहुत करते हैं, और फिर सामने से कुछ नहीं मिलता, तो फिर आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि कैसे मैं एनर्जी को चैनल करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। लोगों को डर लगता है क्योंकि लोगों को डर इसलिए भी लगता है कि आप जितना दूसरों के लिए करते हैं लोग नहीं कर पाते। आप बहुत सेल्फलेस रहते हैं, किंग ऑफ कप के कार्ड से आप सेल्फलेस रहते हैं, आप कभी खुद के बारे में नहीं सोचते, स्वार्थी नहीं है आप बिल्कुल भी। देने की बात आए तब आप देने लगते हैं, तब आपकी कोई सीमा नहीं है, देने में आप गिवर है। कर्ण भी दानवीर कर्ण भी आपके सामने फीके पड़ जाए, आप ऐसे हैं। तो आप बिल्कुल सेल्फलेस है, दूसरों के लिए करते रहते हो। आपके जितना गट सब में नहीं होता ना, आपके जितना सेल्फलेस कोई नहीं रह पाता।
हर कोई ऐसा होता है जो देता है, लेकिन वो अपने दायरे में रहकर दे पाता है, खुद के बारे में पहले सोचता है। आपकी तरह सेल्फलेसली, स्वार्थी हुए बिना देना, ये आपके जैसा हर कोई नहीं कर पाता। इसीलिए लोग डरते हैं कि आपके जैसे बन नहीं पाते हैं। आप दूसरों के लिए इतना सब कुछ कर देते हैं तो लोग आपके ऋण के नीचे आ जाते हैं। आप दूसरों के लिए इतना करते हैं कि लोग आपके ऋण के नीचे आ जाते हैं। फिर सामने से जब वो आपको नहीं दे पाते हैं तो फिर लोगों को कर्मा से भी डर लगता है। फिर आप हर्ट होते हैं क्योंकि आप सेंसिटिव भी हैं। जितने आप स्ट्रॉन्ग है एट अ टाइम आप सेंसिटिव भी है। फिर आपको हर्ट होता है। फिर आपको हर्ट होता है तो लोगों को कर्मा से डर लगता है कि आपको हर्ट करने की सज़ा क्या मिलेगी। लोग डरते हैं आपसे, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से डरते हैं। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। लोगों को कर्मा से डरते हैं आपके साथ, क्योंकि आपके जैसे बन नहीं पाते सेल्फलेस, और फिर इस चक्कर में आपके साथ गलत हो जाता है। और अब जब आपके साथ गलत हो जाता है तो फिर लोगों को डर लगता है कि उन्हें आपका बदला ईश्वर लेंगे उनसे। नॉन ड्यूअलिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यस, आप ईश्वर के साथ एकाकार है। ईश्वर के साथ आप एक रूप है। आप स्पिरिचुअल वर्क करते रहते हैं, प्रे, मेडिटेशन, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ, ओम के साथ एकाकार में हैं। वर्ल्ड का कार्य भी वही बता रहा है, यूनिवर्स के साथ आप एकाकार में हैं। लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमैनिटी शाइन फोर्थ वाइल ऑल्सो गोइंग टू द इनर डिवाइन। यू कैन बिकम फ्लुएंट एंड डूइंग बोथ। यस, आपको बैलेंस बहुत ही आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रूप में रखते हैं। जब आपको गुस्सा भी आता होगा ना, आप दिखाते नहीं हैं, आप अपनी एनर्जी बैलेंस कर लेते हैं। आप चुप्पी साध देते हैं, आप ना बोलते नहीं हैं। जब आपको लगता है ना आपके साथ गलत हुआ तो फिर भी आप अंदर गुस्सा आता है, लेकिन आप उस गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं और बैलेंस कर लेते हैं अपनी एनर्जी। लेकिन यूनिवर्स के साथ आप एकाकार हैं तो आपको बैलेंस रहना पसंद है। आप ना कभी बस्ट नहीं होते। वो होता है ना कि आपसे इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं निकाला जा सकता। लोग होते हैं ना जो गुस्सा दिलवाते हैं, और ताकि आप अपने आपके दिल में जो है वो बाहर ला दे। आप ऐसा नहीं करते, चाहे लोग कितना भी आपको ट्रिगर करे, आप कभी आउटबस्ट नहीं होते। मतलब कि आप कभी फटते नहीं हैं। आप अपनी अंदर जो छुपा के बैठे हैं ना, उसे कभी ब्लास्ट नहीं होने देते। आप एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। तो आपसे इम्पल्सिव बिहेवियर निकालना लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। फिर भी आप शांत मन से लोगों के साथ डील करते हैं, अंदर चाहे कितना भी तूफान हो, क्योंकि आपको एनर्जी बैलेंस करना आता है। इन शॉर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देयर इज वाइड एंड इम्पेटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व टू बी ऑनर्ड। आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लगते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, लोग होते हैं या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं या बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। आप ऐसे हैं जो सेंसिटिव भी है और एट अ टाइम स्ट्रॉन्ग माइंडेड भी है। तो आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो लोगों को आप थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लगते हैं, और मैंने कहा था ब्यूटीफुल भी लगते हैं। हर बर्ड्स में मोर बहुत ब्यूटीफुल होता है, पीकॉक बहुत ब्यूटीफुल होता है ना, उसके फेदर्स। तो आप ब्यूटीफुल भी बहुत हैं। लोग आपकी खूबसूरती के भी दीवाने हैं, लेकिन आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी निकल के आई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आप यूनिक हैं। लोगों को आपकी कंपनी में कैसा फील होता है? ओम नमः शिवाय। द एंड, ब्लेसिंग्स। द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड, समडे बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग रिजल्ट। मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एंड होता है, न्यू बिगिनिंग होती है। आपकी लाइफ में एक साइकिल चलती रहती है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की। आपकी लाइफ में चेंज बहुत आते हैं, ड्रास्टिक चेंज आते हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस से आप गुजरते हैं, एक्सट्रीम चेंजेस से आप गुजरते हैं। लेकिन आप हमेशा प्रिपेयर रहते हैं उस चेंजेस के लिए। आपकी एनर्जी कभी इम्बैलेंस नहीं होती, और चाहे कितने भी आपके लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। तो आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत आते रहते हैं, लेकिन आप तैयार रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं। ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। तो आपके ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग है, ईश्वर की मेहरबानी है आप पे। मैंने कहा ना कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए, खुद गणपति बापा आकर आपके ऑब्स्टेकल को दूर कर देते हैं, आपके रास्ते से कांटे निकाल के दूर कर देते हैं, और आपको ब्लेस्ड करते हैं भगवान। आप बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन है। लक का आपको बहुत साथ है, और भगवान का आपको बहुत साथ है, ऐसा लोग समझते हैं। इसीलिए लोग ज़्यादा डरते हैं ना कि आपका बदला कहीं भगवान ना ले आप उनसे।
इम्पास, इंस्टिक्ट, प्रेयर। यस, आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। डेस्टिनी, किस्मत हमेशा आपका साथ देती है, किस्मत आपका साथ बहुत देती है। इम्पास का कार्ड आया है, आप ना, यही बात है कि आप हमेशा दो राह पे खड़े रहते हैं। आपकी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, हमेशा आपके सामने दो रास्ते खुलते रहते हैं। आपको आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी है, लेकिन आपकी लाइफ में ना डिसीजन आप नहीं लेते। आपको ऐसा लगता होगा कि आप लेते हैं, लेकिन थोड़ी स्पिरिचुअल, वैसे हम 3D लाइफ से के नज़रिए से ये रीडिंग कर रहे थे कि लोगों को आपकी कंपनी में कैसा फील होता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड निकल के आए हैं ना, वो बहुत ही स्पिरिचुअल निकल के आए हैं। तो यहाँ ना आपको ऐसे मैसेजेस मिलेंगे जो आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में। तो यहाँ आपको एक डिवाइन बता रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में हमेशा दो राहें खड़े रहेंगे। आप हमेशा, आपके सामने दो रास्ते खड़े रहेंगे, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर की यहाँ पे टेस्ट होती रहे। बार बार आपको आपके सामने दो रास्ते खड़े कर दिए जाएंगे। एक रास्ता होगा जो आपको मोरली अच्छे रास्ते पे ले जाएगा, और दूसरा रास्ता होगा जो आपको भटका सकता है। लेकिन आप, डिवाइन हमेशा आपको टेस्ट करते हैं कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं। आप जस्टिस का रास्ता चूज़ करते हैं, आप मोरल का रास्ता चूज़ करते हैं विद द हेरोफेंट कार्ड। आप अपने प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं या प्रिंसिपल से भटक जाते हैं, ये हमेशा डिवाइन आपका टेस्ट करती रहती है। तो आपके सामने हमेशा दो रास्ते खुलेंगे। एक रास्ता ऐसा होगा जो लंबा होगा, लेकिन होगा बहुत ही ऑथेंटिक रास्ता, बहुत ही लॉयल रास्ता होगा। दूसरा रास्ता होगा जो शॉर्टकट होगा, लेकिन वहाँ आपको अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता करना पड़ेगा। तो डिवाइन आपको हमेशा आपकी लॉयलिटी को हमेशा टेस्ट करेगी। तो आपके सामने इसे दो राहें हमेशा खड़ी रहेगी। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनकर डिसीजन लेना है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपका क्राउन चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप प्रेयर करते हैं, आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप ओम के साथ कनेक्टेड हैं। आप ओम के साथ कनेक्टेड है, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, और इसीलिए आपको डाउनलोड्स होंगे, और जो आपको डाउनलोड्स होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो आपकी इंट्यूशन जो हमेशा आपको गाइड करेगी ना, वो सही होगी। तो जब भी आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी आप दो राह पे खड़े हो ना, आपको अपनी प्रेयर चालू रखनी है, आपको अपना स्पिरिचुअल वर्क चालू रखना है, और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइडेंस दे वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। तो बार बार आपके सामने ऐसा होगा कि आपके सामने दो राहें खड़ी कर दी जाएगी, जहाँ आपकी लॉयलिटी को डिवाइन अपने प्रिंसिपल्स, आपके जो प्रिंसिपल है, आपके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसको टेस्ट किया जाएगा। उसके प्रति कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा कि आप कितने कमिटेड है अपने प्रिंसिपल्स से। द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, काउंट योर ब्लेसिंग्स, न्यू बिगिनिंग। एंड का कार्ड आया था और न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में एंड और न्यू बिगिनिंग साइकिल चलती रहती है। मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, यस, लोग इसीलिए मन से माफ़ी मांगते हैं। गट्स नहीं है लोगों में कि आपसे सामने से आकर माफ़ी मांगे, लेकिन मन में आपके लिए माफ़ी मांगते रहते हैं, क्योंकि डरते हैं लोग कर्मा से, कि आपको हर्ट करने का, आपके साथ गलत कर देने का जो कर्मा होगा वो बहुत ही उन्हें भारी पड़ेगा। तो मन ही मन लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं। आर्कएंजल जेरेमियल, थैंक यू जेरेमियल फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस। और आप माफ़ी कर देते हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, और आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपसे मन ही मन माफ़ी मांगते होगे ना, उनकी एनर्जी आप तक पहुंच जाती है। इंट्यूटिवली आप कैच कर पाते हैं लोगों के मैसेजेस को। तो आपको मैसेजेस मिल जाते होंगे कि कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, कोई गिल्टी फील कर रहा है, वो आपको पता चल जाता होगा, और आप माफ़ी कर देते होंगे। काउंट योर ब्लेसिंग का भी कार्ड आया था, और काउंट योर ब्लेसिंग का भी कार्ड है। मैंने कहा ना, ईश्वर का आपके बहुत साथ है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपका साथ ईश्वर देते हैं, तो अब आपका बदला भी ईश्वर ही लेंगे इसीलिए लोग डरते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल फॉर द ब्लेसिंग इन माई लाइफ। यस, आपके पास ब्लेसिंग बहुत है ईश्वर की, बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन है आप। ईश्वर आपका हमेशा साथ देते हैं। लोगों को आपकी कंपनी में कैसा फील होता है? प्रेशियस टाइम, मैजिकल गेटवे, प्रोटेक्शन, हमेशा आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। मैंने कहा ना, आपके लाइफ के कांटे ईश्वर आकर दूर कर देते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप इतने प्रोटेक्टेड है।
प्रीसियस टाइम, पे से किसी का नाम हो सकता है। प्रीसियस टाइम, द फेरी ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रीसियस टाइम, बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम आइदर। आप बहुत ही टाइम का सदुपयोग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है, आप ना टाइम वेस्ट नहीं करते कभी, ना ही खुद का ना ही दूसरों का। आप भी आपको जब सॉलिट्यूड टाइम मिलता होगा ना, तो उसका भी आप कुछ प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बहुत ही आप डिसिप्लिन वाले पर्सन हैं और साथ में टाइम का सदुपयोग करते हैं आप। इन शॉर्ट, टाइम कभी वेस्ट नहीं करने देते आप, ना ही खुद का ना ही दूसरों का। खाली नहीं बैठते आप, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और आप थोड़े लाइवली भी है विथ पेज ऑफ पेंटिकल, आप थोड़े लाइवली है, आप लाइफ को जीना जानते हैं, लाइवली जीते हैं लाइफ को, हर मोमेंट को फुली जीते हैं। मैजिकल, तो आपके साथ प्रीसियस टाइम बिताना लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा सवाल ये है ना कि लोगों को आपकी कंपनी में कैसा फील होता है। तो लोगों को आपके साथ अच्छा लगता है, आपके साथ बातें करना अच्छा लगता है, आपके साथ प्रीसियस टाइम होता है। जब लोग आपके साथ होते हैं तो वो उनके लिए प्रीसियस टाइम होता है। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। आपकी लाइफ में अब जो चेंज आने वाला है ना, आपके लिए अब जो न्यू बिगिनिंग होने वाली है ना, क्योंकि यहाँ पे भी न्यू बिगिनिंग था, तो आपकी लाइफ में अब जो न्यू बिगिनिंग होने वाली है ना, जो नया डोर ओपन होने वाला है ना, वो आपके लिए मैजिकल होगा। तो मुझे लगता है कि आप अपना करियर चेंज कर सकते हैं। आपकी लाइफ में अब कोई बड़ा चेंज आने वाला है और आपके लिए एक नया डोर खुलने वाला है। और ये जो नया डोर होगा ना, वो आपके लिए मैजिकल होगा। और उस डोर में आपको करेजियस होकर एंटर करना है, पीछे मुड़े दिखे बिना उस रास्ते चलना है। आपके लिए नया पाथ खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी पाथ का कार्ड आया था, मैंने बताया नहीं था। एक सेकंड, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आया था योर पाथ। तो आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है, एक नया गेट खुल रहा है, न्यू बिगिनिंग नई होने वाली है, जो आपके लिए बहुत ही मैजिकल साबित होगा। तो वहाँ उस रास्ते पे ये जो डोर खुलेगा ना, उसमें आप एंटर करेंगे तो वहाँ आपके लिए रिवॉर्ड्स रखे गए हैं। तो आपके लिए कुछ नई यहाँ पे सिचुएशन आपकी निकल के आई है। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए नया रास्ता खुलने वाला है, कोई मैजिकल। फ्री स्पिरिट, टू बी अ फ्री स्पिरिट, टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशन। मैंने कहा ना, आप ऐसे पर्सन हैं जो लव करते हैं अनकंडीशनल, दूसरों को अनकंडीशनल लव करते हैं, लव विदाउट कंडीशन। टू बी अ फ्री स्पिरिट इज टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, आपको कोई बांध नहीं सकता, आप बहुत ही फ्री स्पिरिट है। तो आपको कभी कोई बांध नहीं सकता, आपको कभी कोई रोक के नहीं रख सकता। टू फ्लाई विदाउट जजमेंट, आप ना दूसरों को ज़्यादा जज भी नहीं करते हैं, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो लोगों को ही पता चल जाता है, लोगों को ही पता चल जाता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो उन्हें वो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो मन ही मन आपसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आप बहुत ही फ्री स्पिरिट है, आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई स्टक करके नहीं रख सकता, और आप अपने मन की करते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आप डिसीजन लेते हैं, अपना रास्ता आप खुद चूज़ करते हैं। आपका ना ऐसा है कि लोग आपको रास्ता चूज़ करके देंगे और आप उस रास्ते पे चलेंगे, ऐसा नहीं। आपके लिए कोई और डिसीजन लेगा और आप उस डिसीजन पे चलेंगे, ऐसा नहीं। आपके डिसीजन आप खुद लेते हैं, आप बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंस हैं, आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं और अपने रास्ते पे खुद चलते हैं। तो बहुत ही फ्री स्पिरिट है आप, आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई प्रेशर नहीं कर सकता। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, आप एम्परर है अपने लाइफ के। गणेश, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, यस, गणपति बाबा खुद आपके लाइफ के आपके पाथ से ऑब्स्टेकल दूर कर देते हैं। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पीसफुल रहना पसंद करते हैं आप। प्रॉस्पेरिटी भी अब आपकी मैजिकल गेटवे खुलने वाला है ना, वहाँ आपके लिए प्रॉस्पेरिटी इंतज़ार कर रही है। फिजिकल एंड मेंटल पावर, फिजिकली भी आप स्ट्रॉन्ग हैं और मेंटली मैंने कहा ना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर, एक न्यू मैजिकल गेटवे खुलने वाला है, आप एक नया एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है, आप एक नए एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं। तो लोगों को आप थोड़े करेजियस भी लगते हैं, लोगों को आप सेल्फ इंडिपेंडेंस लगते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने डिसीजन, आप दूसरों के डिसीजन पे नहीं चलते, आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेते हैं, ठीक है। तो आप थोड़े फ्री स्पिरिट हैं, तो लोगों को आपकी कंपनी में बहुत अच्छा लगता है, प्रेशियस टाइम होता है आपके साथ, लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन एट अ टाइम लोग आपसे डरते भी है, क्योंकि
लोग कर्मा से डरते हैं और आपको हर्ट करने का कर्मा लोगों को बहुत बुरा मिलेगा, ऐसा लोग सोचते हैं, क्योंकि आप ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए लोग थोड़े डरते हैं। तो बहुत ही फेयर पर्सन है आप, तो आपसे थोड़े लोग डरते भी हैं और एट अ टाइम आपके साथ लोगों को अच्छा भी लगता है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।